प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आ गई है और खुलासा बड़ा हुआ है। इसमें 65 सालों में देश की हिंदू आबादी 7.8% तक घटी है और वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में 43% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं बड़ी बातें। मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 14% तक हुई है। तो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये जो रिपोर्ट सामने आई है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें हिंदुओं की आबादी के बारे में ये बताया गया है। 65 सालों में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जिसमें 7.8% तक कम हुई है, घटी है। और वहीं मुसलमानों की आबादी के आंकड़े भी आ गए हैं। 43% तक इजाफा हुआ है इन सालों में मुसलमानों की आबादी में। चलिए आंकड़े कुछ आपको बताते हैं। 1950 साल और 2015 तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें ये आबादी के हिसाब से आपको हर प्रतिशत बता रहे हैं। हिंदुओं की आबादी 1950 में 84.68% तक, अब जो 2015 का आंकड़ा है उसमें 78.06% रही। यानी जो घटी है हिंदुओं की आबादी, उसमें 7.82% की कमी आई है। ये आंकड़े की कमी आई है जो आप लाल निशान में देख रहे हैं। वहीं मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो 1950 में ये 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हुई, जिसमें 43.15% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा आप देख रहे हैं, 43% तक इजाफा। वहीं ईसाइयों की आबादी 2.24% 1950 में रही। साल बता रहे हैं आपको, लेकिन साल दर साल किसमें कितना बढ़ोतरी हुई और कितना कटौती हुई, यानी कितनी घटी है, ये भी बता रहे हैं। ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, 5.38% तक बढ़ोतरी हुई है। और 1950 से 2015 तक सिखों की आबादी के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि 6.58% तक बढ़ी है। और आइए थोड़ा विस्तार से आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। ये जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, ये देखिए कुछ आंकड़े एक बार फिर से डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख, ये 4 आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में कहाँ ये मेंशन किया गया है। ये मेंशन किया गया है, फाइनली इन इंडिया द शेयर ऑफ द मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 7.82% बिटवीन 1950 and 2015 from 84.68% to 78.06%. The share of Muslim population in 1950, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 1950 में 9.84% से जो बढ़कर छप्पर फाड़ इजाफा, इसमें 2015 का आंकड़ा है और ये आंकड़ा पहुंच गया है 43.15% इंक्रीज इन द शेयर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पूरा ब्यौरा, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा आंकड़ा सामने आया है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार काउंसिल की परिषद की इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, आबादी रिपोर्ट के बाद बीजेपी का हमला सामने आ गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने की गजवाए हिंद की तैयारी। जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा है। तो आबादी की रिपोर्ट पर सियासी संग्राम में मच गया, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच आबादी रिपोर्ट पर बीजेपी को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात हो,
बेरोजगारी और किसानों पर बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी वाले हर रोज नया मुद्दा उठा देते हैं। कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। इस मामले में प्रियंका गांधी को आपने सुना और इस बीच आबादी को लेकर आई रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। 2021-22 में जनगणना तो हुई नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा तंज कसा है दरअसल सरकार पर, देश की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आबादी रिपोर्ट पर वीएचपी का बड़ा बयान आ गया है। तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है, समान जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए, ये वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद।